नमस्ते बच्चों, कैसे हो? क्रिएटिव लर्निंग बाय आर.एन. झा में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम 900 जो पीवाईक्यूज होता है, उसमें से 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। दैट इज द फिफ्थ डे। और ये सारे क्वेश्चन पिछले सालों में आ चुके हैं और ये कंप्लीट रिवीजन ऑलमोस्ट 20 मिनट में आपके डेली होने वाले हैं। इससे आपके रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आराम से इसको अच्छे से तैयारी कीजिए। देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको जैसा दिख रहा है, साइन एक्स डिग्री नॉर्मली कॉस एक्स डिग्री होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करना होता है, इसमें जो दिया हुआ हमारे पास है, ये जो साइन एक्स डिग्री है, डिग्री है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, एक्स नहीं है। इसको क्या करते हैं हम लोग, साइन एक्स डिग्री में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एंगल हमेशा रेडियन में रहना चाहिए, तभी हम इनको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है, हमें इसका डिफरेंशिएट करना, ना कि इनका करना है। इसलिए डी अपॉन डी एक्स साइन, ये हो गया एक्स पाई अपॉन 180, ठीक है। तो ये होगा कॉस पाई एक्स 180, और साथ ही साथ इनका जो एक्स का कोफिशिएंट है पाई अपॉन 180 से, ये मल्टीप्लाई भी होता है, ठीक है। दैट इज पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू कॉस। अब इसको एक्स डिग्री भी लिख सकते हैं, या ये टाइप का, ये आंसर है आपका। बी नंबर इज द राइट आंसर। ये हो गया पाई एक्स अपॉन 180। आई होप यू अंडरस्टैंड द टेक्निक ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि ई पर पावर समथिंग है जिसका इंटीग्रेट करना है। नॉर्मली क्या होता है कि ई पर पावर डी अपॉन डी एक्स, ई पावर कोई फंक्शन हो, इसका डिफरेंशिएशन सेम होती है, तो कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ये एफ एक्स को एफ डैश एक्स लिखना, ये जो फंक्शन होती है ना, इनको आपको अलग से डिफरेंशिएट करके लिखना होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके पास, वो है डी अपॉन डी एक्स, ई पर पावर, ध्यान रखिएगा, इसको लिखते हैं हम लोग एक्स पावर 1/3 लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया एक्स पावर 1/3। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा ई पर पावर एक्स पावर 1/3 इंटू एक्स पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दैट इज डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर 1/3। तो यहाँ जो है आपके पास ई पर पावर, मतलब इसी फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, इसको इस फॉर्म कर देते हैं। ये होगा ई पावर रेडिकल 3x, और ये होगा 1/3 नीचे आएगा पावर रूल से, और ये 1/3 -1 हो जाएगी। दैट इज ई पावर 3 रेडिकल्स x, और यहाँ होगा नीचे 3, ये x पावर 2/3 नीचे आ जाएगा। पावर रूल आपको पता है, x पावर n का डिफरेंशिएशन जो होती है वो होता है 4n x पावर n-1। बाकी काम इंडिसेस का है जो आप जानते ही होंगे। ये आपके रिजल्ट्स होने वाले, ये वाला दैट इज ई पर पावर, ये जो रिजल्ट हो रही है, तो यहाँ पर 1/3 एक्स पावर -2/3, ये जो देख रहे हैं ये ऊपर जाएगा। ये फाइनल रिजल्ट जो हो रहा है, ये हो रहा है 1/3 ई पर पावर 3 रेडिकल एक्स और एक्स पावर -2/3। दिस इज द राइट आंसर। ये आंसर दिख रहा है हमको। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 अपॉन, इसमें क्या करना होता है कि 1/6 को आप बाहर कर लीजिए, ठीक है। ये डी एक्स अपॉन डी एक्स, एक्स पर पावर जो ऊपर जाता है एक्स पावर -4 हो जाती है, ठीक है। इनको हमें डिफरेंशिएट करना है। ये हो गया -4 साइड होगा एक्स पावर -4 -1, ये हो गया 1/6 -4 इंटू एक्स पावर -6। नहीं, यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये -4 -1 होगा, ये -4 -1, ये -4 -1, और ये जो होगा आपका -5 होगा। इसको लिखेंगे हम लोग, ये
2/3 ये कटेगा, ये 2 से, ये 3 से, और ये इंटू 1/x⁵ यही आपका रिजल्ट होने वाला है। तो ये जो रिजल्ट है आपका माइनस एक सेकंड फिर से इसको देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है d/dx, क्या दिया हुआ है? d/dx 1/6x4 दिया हुआ है। 6 को आप बाहर कर लीजिए, यहाँ पर d/dx ये हो रहा है x⁻⁻4। ये इसका मतलब हुआ 1/6 इंटू ये माइनस क्या होगा? -4 इंटू x⁻⁻4 -1 -4 ये हो गया आपका -4/6 इंटू x⁻⁻5 ये हो रहा है आपका 36 इंटू 3 ये जो है 2/3 होगा। ये देख रहे हैं, ये 2/3 होगा। ये इसका ये डी नंबर को आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। माइनस 2/3 x⁻⁵ ये आंसर आपका होगा। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। डी नंबर को आप करेक्ट करके मार लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आपके पास है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉर्मेट करना होगा। जहां तक सेक और ये जो देख रहे हैं इसको कॉस में बदल दीजिए। ठीक है, तो ये d/dx जो हमारा है इसको कॉस में बदलेंगे, ये होगा 1/cos x-1 और 1/cos x+1। ये हो गया आपका d/dx। जब एलसीएम लेंगे आप 1 - cos x अपॉन cos x और ये होगा 1 + cos x अपॉन cos x। इनको कट कर लीजिए कि d/dx ये हो रहा है 1 - cos x और 1 + cos x। और आंसर आपका जो देख रहे हैं 10 सेक में दिख रहा है। इसलिए क्या कीजिए, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाइए आप। ये जो होता है 1 - cos x जो होती है ना d/dx, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ sin² x/2 और ये होगा 2 टाइम्स ऑफ cos² x/2। कट कर सकते हैं। ये d/dx ये हो गया 10² x/2। अब इनको हमें डिफरेंशिएट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट आएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 10 x/2 और 10 का क्या होता है sec² x/2 इंटू 1/2। ये कटेगा, ये हो गया आपका 10x/2 इंटू sec² x/2। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये जो आंसर दिख रहा है हमको, नॉर्मली कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप इसको सही मान के आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है कि यहाँ जो कॉस देख रहे हैं आप, यहाँ आपको 1 बनाना होता है और ये 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, एंगल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर जो होगा तो d/dx से पहले tan इनवर्स में क्या करेंगे, cos x से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये cos x से डिवाइड किया, इसके बाद ये cos x माइनस sin x अपॉन ये जो देख रहे हैं आप कि cos x। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अलग अलग जब करेंगे इसको आप, ये होता है tan इनवर्स, ये हो गया आपका 1 + tan x और ये होता है 1 - tan x। नॉर्मली इसको लिखा जाता है tan इनवर्स, इस 1 को π/4 लिखते हैं, tan π/4 प्लस tan x और ये होता है 1 इंटू, यहाँ नहीं कुछ 1 है तो लिखते हैं 10 - tan π/4 इंटू tan x। और ध्यान से देखिएगा, ये जो फॉर्मूला होती है tan x + tan y 1 - tan x इंटू tan y, जिसको हम लोग tan x + y बोलते हैं। ये होगा आपका tan इनवर्स tan π/4 प्लस x का मतलब हो गया tan इनवर्स tan थीटा
इक्वल टू थीटा होता है, इसको लिखते हैं पाई बाय 4 प्लस एक्स। अब आपको जो डिफ्रेंसिएशन करना है सिर्फ पाई बाय 4 प्लस एक्स का करना है, डी अपॉन डी एक्स, ये पाई बाय 4 प्लस एक्स, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होती है कांस्टेंट टर्म का, तब 1 होगा, दैट इज 0 प्लस 1, दैट इज 1। 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आप जो देख रहे हैं, ये जो हाफ जो देख रहे हैं आप, हाफ साइन स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशियल करना है। सबसे पहला काम क्या कीजिए, डी अपॉन डी एक्स, ये 1/2 पहले से है तो 1/2 बाहर कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का करना है, ठीक है ना। और ये बहुत ही आसान है, पावर रूल, चेन रूल से होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चेन रूल आप जानते भी हैं, ये होता है 1/2। चेन रूल में क्या होता है, पावर साइड होती है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। फिर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है, और ये 2 कट रहा है, ये जो वैल्यू हो गई आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। लेकिन ऐसा आंसर नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर ये बी नंबर हो सकता है, ये जो देख रहे हैं बी नंबर, ये आपका हो सकता है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो देख रहे हैं ये 1/2 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, और ये इंटू 2 ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आपको पता है ये साइन 2x होती है, ये 1/2 साइन 2x इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, ये बहुत ही गुड क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है आपको, ये जो पावर रूल लगाते हैं, ये x -2 पर पावर -2 कर लेते हैं, ठीक है, dx। ओके, अब इसमें पावर रूल जब लगाएंगे आप, लीनियर फंक्शन में ऐसा कर सकते हैं, पावर रूल जब जब लगाएंगे, ये क्या होगा, ये होगा आपका x -2 पर पावर -2 प्लस 1, और यहाँ पर जो होगा -2 प्लस 1 होगा प्लस c। ये जो रिजल्ट आएगी आपकी x -2 पर पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन माइनस, तो लिखेंगे ये जो -1 है वो माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन x -2 पर पावर 1 प्लस c। दिस इज द राइट आंसर। आई होप आई होप आई होप आई होप ये जो देख रहे हैं, ये बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसमें यहाँ पर सी की जगह पर ए ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये वही चीज है, cos x डिग्री है ना, क्या करेंगे इसको, cos x डिग्री को इंटीग्रेशन ऑफ cos, इसको लिखेंगे पाई x अपॉन 180। अब इसको इंटीग्रेट करनी है आपको, है ना। इसमें क्या होता है, cos का आपको पता है साइन होता है, साइन पाई x अपॉन 180, और ये जो x का कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड करना होता है, प्लस सी। तो ये जो आंसर होगा 180 अपॉन पाई क्या होगा, 180 ऊपर जाएगा, पाई साइन, इसको आप अगेन एक्स डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस सी, दैट इज ए नंबर इज द राइट चॉइस, ठीक है। इसके बाद आती है कॉसेक एक्स, ये एक फॉर्मूला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल फॉर्मूला की तरह यूज करना चलेंगे इसको। ये होता है लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इसमें कुछ भी और दिमाग नहीं है। और सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस कॉन्स्टेंट, दैट इज योर राइट आंसर। इसके बाद है आपके पास साइन एक्स, क्या है, एक ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन का पिछली में भी आपने देखा होगा, दोबारा आप देख सकते हैं। ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर -a से a, दैट इज जो भी नंबर है एक नेगेटिव सेम नंबर ऊपर पॉजिटिव हो, उसको हम लोग जीरो कहते हैं, उसका इंटीग्रेशन जीरो ही होता है। एक सेकंड में सोचना है, दूसरे सेकंड में आंसर देना है। ये भी जो 2 sin x है, ये भी ओड फंक्शन है, चाहे sin x हो चाहे 2 sin x हो, इट डजंट मैटर, ये भी एक ओड फंक्शन ही होगा, इसको हम लोग भी जीरो कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आती है आपके पास x रूट एक्स, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 से लेके 4 x पावर 3/2 dx। ये जो होगा x पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, अब लिमिट लगा दीजिए 1, ठीक है। ये जो होगा x पावर 5/2,
ओके, और यहाँ 2/5 हो जाएगा, ये होगा 4 और ये 1। अब यहाँ पर 2/5, यहाँ 4 का पावर 5/2, 1 पावर 5/2। ध्यान से कैलकुलेट कीजिएगा, 2/5, ये 4 जो होती है इसको 2 स्क्वायर लिखा जाता है, दैट इज 5/2 माइनस 1। इसको कट कट हो जाएगा, ये 2/5 इंटू ये 2 पर पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा। इसको ध्यान से कीजिएगा, 2/5 इंटू 32 माइनस 1, दैट इज 2/5 इंटू 31, दैट इज 62 अपॉन 5 is the required answer, that is 62। 12.4 is the right answer। इसको जब डिवाइड करेंगे 12.4 आपका राइट आंसर आएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये जस्ट फॉर्मूला है जिसको हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी होता है। यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, इसको लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन 2 इंटू 3, ये हो गया लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी। देख लीजिए कौन सा आंसर है, 1/6, ये वाला ए नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो कह रहा है ये भी एक फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूला होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, और ये जो होगा यहाँ पर dx जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 स्क्वायर होगा, इसको लिखेंगे 1/4 tan इनवर्स x/4 प्लस सी। ये जो आंसर आ रही है 1, ए नंबर इज द राइट चॉइस। एंड नेक्स्ट, ओह व्हाट नाइस, ये तो क्या कह रहे हैं 7 इंटू 7 फैक्टोरियल। इसमें क्या करना है, 7 इंटू 7 फैक्टोरियल जो हो जाएगा, तो लेट्स स्किप द क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है आपके पास 9k डॉट k, ऑलरेडी क्या है कि ये 9 3 और 9 27 हो जाएगा, और बच्चे कंफ्यूज करके इसको j डॉट k आई लिख सकते हैं, लेकिन वो क्रॉस में होता है, डॉट नहीं। डॉट में j और k ये ऑलवेज 0 करता है, ठीक है, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं 4i डॉट समथिंग, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आई वाले को हमें मल्टीप्लाई करनी है, बाकी किसी को कुछ नहीं करना है। 4 7 जा 28 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं ये दोनों डॉट है, डॉट में क्या होता है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3i है, 3 2 जा 6 और -4 इंटू प्लस -4 इंटू -3, दैट इज 18 प्लस 12, दैट इज 30 इज द राइट आंसर, आई होप। लेकिन यहाँ 30 कोई ऑप्शन नहीं है, 3 2 जा 6, यहाँ मिस्टेक हुआ है, 6 मिल जाइए। यहाँ बेटा जो होगा 3 इंटू 2 प्लस -4 इंटू -3, ये होगा 6 प्लस 12, दैट इज 18 इज द राइट आंसर। 18 सी नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ जो देख रहे हैं इसका मोड निकालना है, मोड निकालने का मतलब होता है रूट अंडर इसका जो कोफिशिएंट है, दैट इज 7 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये जो रिजल्ट आ रही है 49 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज 54 हो रहा है। दो तीन चार 5, लेट्स स्किप द क्वेश्चन, ऑप्शन गलत होगा। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है tan इनवर्स x होता है, और लिमिट इधर कर दीजिए √3 1, ये हो गया आपका tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, ये हो गया tan इनवर्स
√3 को लिखा जाता है 10 π/3 और ये होता है 10 इनवर्स 10 1 को π/4। अब ध्यान से देखिएगा तो ये हो गया 10 इनवर्स 10x जो होती है वो होता है x दैट इज π/3 माइनस π/4। जब इनको सॉल्व करेंगे आप दैट इज 12, ये हो गया 4 पाई माइनस 3 पाई दैट इज π/12 इज द राइट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है तो y निकालना, दैट इज ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला इसको निकालना है, दैट इज dy को लिख सकते हैं हम लोग 3x² 3x। अब क्या कीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो गया y इक्वल टू 3, ये x³/3 प्लस c, ये कैंसिल, दैट इज x³ प्लस c इज इक्वल टू y। दिस इज द राइट आंसर, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं sin 2x इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है cos 2x और माइनस में होगा अपॉन 2 प्लस सी। देख लीजिए ये बी नंबर हमें दिख रहा है राइट ऑप्शन। इसके बाद जो है डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x, ये 1/x होता है ऑलवेज, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद है आपका sin x 0 से पाई जो होता है आपका, ये 0 से पाई जो sin x होता है तो आप cos x समझिए आप, इसका इंटीग्रेशन ये पाई 0 होगा दैट इज cos पाई का माइनस होगा यहाँ पर cos पाई माइनस cos 0, ये हो गया माइनस, ये माइनस पहले से है यहाँ माइनस होगा, ये बराबर। ये जो देख रहे हैं आप sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस ऑफ cos x होती है। ठीक है, ये पाई 0 माइनस बाहर कर सकते हैं हम लोग, ये cos पाई माइनस cos 0, ये माइनस cos पाई की वैल्यू होता है -1 दैट इज -1 माइनस -2 दैट इज 2 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सी नंबर हिट एंड गो अहेड। इसके बाद क्वेश्चन है, जब तक ए दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है, वेक्टर मोड दिया हुआ है, वेक्टर मोड भी दिया हुआ है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। और आपको पता है ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होती है वो वेक्टर ए का मोड डॉट वेक्टर बी का मोड, ये होता है कॉस ऑफ थीटा। अब इसकी जो वैल्यू होगी, ये दिया हुआ है 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा, ये हो गया ए डॉट बी का, हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब ये तो 12 है और इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ए डॉट बी भी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, दिस इंप्लाइज तो cos थीटा की वैल्यू जो होती है -1 से 1 के बीच में होती है, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, इसलिए ए डॉट बी को हम लिखेंगे 12 इंटू 1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका जो होगा वो 12 होगा। ठीक है, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है dx/x, ये होती है log x होती है प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया सी नंबर इज द राइट ऑप्शन एंड गो अहेड। इसके बाद है इसका आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 4 और साथ माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 2। ये जो आंसर आएगा आपका ये आ रहा है 4 माइनस 6 दैट इज -2 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑफ द डिटरमिनेंट। अब इसमें कह रहा है कि हमें डिग्री चाहिए, डिग्री इसका इसका जो ऑर्डर रहता है उसका डिग्री दैट इज 1 है, तो 1 इज द राइट ऑप्शन एंड गो अहेड। ठीक है, और ये जो है cos x का क्या करना है, छोटा सा काम है, इंटीग्रेशन तो निकालना है, तो sin x होते हैं और c आपको जोड़ना ही जोड़ना है। ये आपके आज के 30 क्वेश्चंस थे जिसका हमने एक्सप्लेनेशन किया। ठीक है, और आई होप कि ये सारे चीजें आपको समझ में आई होगी। और मैं आपसे एक इस बात कहता हूं, अगर आप 30 दिन तक लगातार हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो 1 नंबर और 2 नंबर के कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन और कॉन्फिडेंस
बहुत अच्छी रहेगी, जिससे आपके अच्छे रिजल्ट होंगे। बेस्ट विशेस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।